दिल को छू लेने वाली शानदार लव स्टोरीज, सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर कहानियां सुनने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए गाथा ऐप। कुछ देर बाद ही वो पानी में उतर गया। तमाम लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। बंद कीजिए तमाशा, सोहराब ने बहुत तेज आवाज में कहा। यहां किसी की जान चली गई है और आप लोगों को मजाक लग रहा है। बेहिसी की इंतहा है। सोहराब बहुत गुस्से में था। उसको गुस्से में देखकर पुलिस वालों ने लोगों को लाठी फटकार कर दूर भगा दिया। सलीम पानी में लंबी लंबी डुबकियां ले रहा था। कुछ देर बाद वो ज्यादा गहरे पानी में चला गया। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब बहुत ध्यान से उस पर नजरें गड़ाए हुए था। समंदर की लहरें तेज हो गई थीं। 10 मिनट की गोताखोरी के बाद सार्जेंट सलीम बाहर आ गया। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। तभी पास में एक ट्रक आकर रुका। सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसमें से कुछ गोताखोर उतर रहे थे। कुछ देर बाद रस्सी से बांधकर ट्रक के पीछे वाले हिस्से में रखे स्टीमर को उतारा जाने लगा। 4 गोताखोर आए थे। उनके साथ कुछ मजदूर भी थे जो स्टीमर उतारने में मदद कर रहे थे। कुछ देर बाद स्टीमर नीचे उतार लिया गया। गोताखोरों ने पोशाक पहन ली और अब उनकी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांधा जाने लगा। स्टीमर को पानी में डालकर स्टार्ट कर दिया गया। गोताखोर उस पर सवार हो गए। कुछ आगे जाने के बाद 2 गोताखोरों ने पानी में छलांग लगाई और लड़की की तलाश शुरू हो गई। सूरज ने भी पानी में डुबकी लगाई और फिर गायब हो गया। क्षितिज खून सा लाल दिख रहा था। सोहराब बड़े ध्यान से गोताखोरों को देख रहा था। उसे कम ही उम्मीद थी कि शेयाली जिंदा बची होगी। सार्जेंट सलीम ने कपड़े पहन लिए थे। उसने समुंदर से मिले मोबाइल को रुमाल से साफ कर दिया। काफी महंगा मोबाइल था, वाटरप्रूफ भी था। उसने मोबाइल के बटन को हल्के से पुश कर दिया। स्क्रीन ऑन होते ही वो बुरी तरह चौंक गया। वो बहुत ध्यान से मोबाइल की स्क्रीन को देखे जा रहा था। सलीम की बेचैनी बढ़ गई थी। मोबाइल के वॉलपेपर पर एक लड़की की फोटो थी। ये वही लड़की थी जिसे सार्जेंट सलीम ने एक दिन पहले होटल सिनेरियो में देखा था। सार्जेंट सलीम के जहन में कल का पूरा दृश्य एक झटके में आकर गुजर गया। वो अचानक पानी के अंदर क्यों चली गई? क्या उसने खुदकुशी कर ली या फिर कोई साजिश है? ये सवाल सलीम के दिमाग में गूंज रहे थे। उसकी तंद्रा उस वक्त टूटी जब उसके कानों में सोहराब की आवाज गई। वो चौंक कर सोहराब की तरफ देखने लगा। सोहराब कह रहा था, इस मोबाइल को लैब में भेज दीजिए। इसकी सारी डिटेल्स निकलवाइए, फोटोग्राफ, कॉल डिटेल्स के साथ ही चैट हिस्ट्री भी। ओके। दोनों साथ खड़े होकर गोताखोरों को देखने लगे। कल मैं शेयाली से मिला था, सलीम ने धीरे से कहा। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, क्या तुम उसे जानते थे? सोहराब ने पूछा। नहीं, लेकिन वो कल होटल सिनेरियो में थी, मेरे साथ ही बैठी थी। उसके बाद उसने एक दिन पहले की पूरी दास्तान इंस्पेक्टर सोहराब को सुना दी। ओह! इंस्पेक्टर सोहराब के मुंह से अनायास निकला। वो सिगार केस से एक सिगार निकालकर उसका कोना तोड़ने लगा। सिगार जलाने के बाद उसने दोबारा पूछा, दोनों के बीच केमिस्ट्री कैसी थी? मेरा मतलब है कि शेयाली के अपने बॉयफ्रेंड के साथ केमिस्ट्री कैसी थी? दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। जब दोनों होटल से निकले थे तो एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। सार्जेंट सलीम ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन एक अजीब बात थी, शेयाली ने ही उसका हाथ थामा था। उसके बॉयफ्रेंड की पकड़ में कोई गर्मजोशी नहीं थी। अंधेरा होने लगा था। स्टीमर पर लगी फ्लैश लाइट्स ऑन कर दी गई थीं। तलाशी अभियान अभी भी जारी था। यह तलाशी अभियान साहिल से 500 मीटर के रेडियस में किया जा रहा था। उसके आगे सर्च करना मुमकिन नहीं था। फिर आगे क्या हुआ इस कहानी में, ये जानने के लिए एक दिन का इंतजार न करें। तुरंत गाथा ऐप डाउनलोड करें और सुने सारे ही पार्ट्स एक साथ बिना किसी प्रीमियम के, सिर्फ गाथा ऐप पर।